नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड की भर्ती के बारे में, जिसमें आपको पूरी जानकारी दी जाएगी पीटीआई सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी पीटीआई की तैयारी कर रहा है या जो भी नहीं कर रहा है, जो करने की सोच रहा है, क्योंकि इसमें सारी जानकारी दी जाएगी। कौन पीटीआई की तैयारी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीटीआई सेकंड ग्रेड, ठीक है। आज इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो ये भर्ती आरपीसी ने निकाली है और इसका पहला नोटिफिकेशन आया था 8 अगस्त को 2022 में, और इसमें इसको 2023 तक इसकी परीक्षा संभावित है। ठीक है। अब इसमें बात करें पोस्ट कितनी है वर्तमान में। वर्तमान में 461 इसमें पोस्ट दी हुई है, लेकिन हो सकता है परीक्षा होने तक ये पोस्टें बढ़कर 1200 हो जाए। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है 461 ही रह जाए, लेकिन बच्चों की मांग है और गवर्नमेंट भी अब एंड आ गया है, गवर्नमेंट का लास्ट वो ईयर आ गया है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपकी ये 1200 पद कर दिए जाएं। अब हम इन 461 पदों को एक बार कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं। ठीक है। तो जनरल में 461 में से जनरल में 100 पोस्ट दी हुई हैं, यानी 100 पोस्ट केवल जनरल की है। बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 21 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में है सेकंड ग्रेड की, ओनली 21 पोस्ट ही दी हुई है सेकंड ग्रेड की। एससी की है 36 पोस्ट, एसटी की है 28 पोस्ट, ओबीसी 45, एमबीसी 11 पोस्ट। ठीक है। ये जो भी पोस्ट है ये है नॉन टीएसपी वालों के लिए। नॉन टीएसपी वालों के लिए ये है सारी की सारी जितनी भी पोस्ट मैंने बताई हैं अभी, जिनमें से जनरल की 100 पोस्ट हैं 461 में से, ईडब्ल्यूएस की 21 है, एससी की 36 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 45 पोस्ट है और एमबीसी की 11 पोस्ट है। ठीक है। टीएसपी वालों के लिए है 141 पोस्ट और 2 पोस्ट दी हुई है शहरिया वालों के लिए। ठीक है। तो कुल मिला के ये सारी जितनी भी पोस्ट अगर आप इनको जोड़ने बैठोगे तो ये कुल मिला के कितनी पोस्ट हो जाएंगी, 461 पोस्ट हो जाएगी। ठीक है। ये तो हमने वर्तमान जो भी पोस्ट हैं उसके आधार पर कैटेगरी वाइज पोस्टों को डिवाइड किया है, लेकिन अगर 1200 पोस्ट बढ़ती हैं तो सभी कैटेगरी की पोस्टों में भी इजाफा होगा, उस समय आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं, कई बच्चे कमेंट में बोलते हैं कि सर पीटीआई की तैयारी कैसे करें, क्या क्या होता है, कौन कौन पीटीआई की तैयारी कर सकता है। तो सबसे पहले तो बात यही कर लेते हैं कि कौन कौन पीटीआई बन सकता है। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। कौन कौन इसमें एलिजिबल है पीटीआई बनने के लिए, उसकी हम बात करेंगे अभी। योग्यता, कौन कौन योग्य है इस सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, पीटीआई के लिए। जिसने भी बीपीएड कंप्लीट कर रखी है, जिसकी बीपीएड कंप्लीट है वो इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, योग्य है इस एग्जाम के लिए। जिसने फिजिकल एजुकेशन से क्या कर रखा है, एमए कर रखी है, क्योंकि एमपीएड से पहले एमए होती थी, वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है। ये तो थी एलिजिबिलिटी। अब कई बच्चे ये कह रहे हैं कि सर हमें भी पीटीआई बनना है, क्या करना होगा इसके लिए। तो करना कुछ नहीं है, 12th करने के बाद अगर आप चाहें तो 4 ईयर वाला
पैकेज ले सकते हैं जिसमें आपकी 3 साल की कॉलेज होगी और 1 साल की आपके बीपीएड हो जाएगी। ठीक है, जैसे बीएड होता है वैसे ही बीपीएड का 4 ईयर वाला एक पैकेज है, उसमें आप 12th के बाद में 4 ईयर वाला कॉलेज भी हो जाएगी, उसमें बीपीएड भी हो जाएगी। जैसे बीएड में हो रहा है वैसे ही इसमें हो सकता है। कई बच्चों कह रहे हैं कि हमने कॉलेज कंप्लीट कर ली, अब क्या करें, तो उसके बाद आपको बीपीएड करनी है, वो आपके 2 साल की होगी। उसके बाद आप किसी भी सेकंड ग्रेड तक के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने बीपीएड कंप्लीट कर रखी है तो सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम उस तक आप एलिजिबल हो। सेकंड ग्रेड के सारे एग्ज़ाम, पीटीए के, थर्ड ग्रेड के, ये सब आप दे सकते हैं बीपीएड करने के बाद। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए आपको एमपीएड करनी होगी। पहले एमए होती थी, अभी एमपीएड होती है। ठीक है, ये तो थी योग्यता की बात। अब बात करते हैं आयु, एज इसमें निर्धारित की गई है 18 से 40 वर्ष, यानी न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए 1/1/2023 तक। ठीक है, अब बात करें इसमें कितने तो पेपर होंगे, कौन से पेपर में कितने अंकों का होगा, कितने प्रश्न होंगे, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, ये सारी बात करते हैं। वैसे ये अभी संभावित नहीं है, इस साल नहीं है, 2023 में होगी, तो इसकी तैयारी कर सकते हो आप सभी। बात करें पेपर की, ठीक है, पेपर कितने हैं इसमें, 2 पेपर हैं। पहला पेपर कौन सा है, पहला है जीके का पोर्शन, जो आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना है, यानी इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे और इसमें आपको 100 प्रश्न भी दिए जाएंगे। एक प्रश्न होगा 2 अंकों का, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो टोटल कितने अंक हो गए, 200 अंक हो गए। ठीक है, यानी पहला पेपर जीके का है, 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी और संविधान वगैरह। ठीक है, ये सारी सब इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, आर्ट एंड कल्चर वगैरह राजस्थान की। और बात करें दूसरे पेपर की, दूसरा पेपर आपका होगा सब्जेक्ट का, जो कि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें एनाटॉमी हो गया, किन्सियोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया। ठीक है, उनसे रिलेटेड आपको फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका इतिहास पूछा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, गेम्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गए। तो उसमें भी आपको 130 प्रश्न दिए जाएंगे, वो भी आपको 2 घंटे में करने हैं, 2 घंटे में करने हैं। इसमें भी एक प्रश्न 2 नंबर। ठीक है, एक प्रश्न कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा, तो 260 का सेकंड पेपर हो गया। तो दोनों पेपर कितने हो गए, 460 अंकों के। ठीक है, पेपर 2 होंगे, दोनों पेपर 200 नंबर का पहला पेपर हो गया, 260 नंबर का दूसरा पेपर हो गया, टोटल हो गए 460। 40 नंबर आपको खेल प्रमाण पत्र के दिए जाएंगे, खेल प्रमाण पत्र के 40 अंक दिए जाते हैं। उसमें आपका कितने अंकों का खेल प्रमाण पत्र है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं किसके कितने नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, 40 होते हैं अधिकतम। तो ये तो थी बात पेपर की, प्रश्नों की भी बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम में कौन सी बुक्स पढ़ें ताकि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तैयारी कौन सी बुक्स से करें। वैसे बुक्स के लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बुक्स बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट रहती है बुक्स किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए प्रेफर करूँगा मैं
RBSC, ठीक है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़िए 6 से लेके 12 तक, उसमें पूरा जीके आपका कवर हो जाएगा। फर्स्ट पेपर की जीके की बात कर रहा हूँ। सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट वाला है उसमें आपको एक पब्लिकेशन है सरस्वती पब्लिकेशन, इसकी बुक्स हैं 9th 10th 11th और 12th, ठीक है। ये आप 4 बुक्स ले आइए, इसमें आपका सेकंड पेपर का 80% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा इन बुक्स से, और सबसे बेस्ट बुक्स हैं फिजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। 80% कवर होगा आपका सेकंड पेपर का जो सिलेबस है फिजिकल एजुकेशन का, सरस्वती पब्लिकेशन। इसकी 4 किताबें हैं 9th 10th 11th और 12th, और ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से मिल जाएगी, हिंदी में भी मिलेगी और इंग्लिश में भी मिलेगी, ठीक है। यानी हिंदी मीडियम वाला भी ये बुक ले सकता है और इंग्लिश मीडियम वाला भी ये बुक ले सकता है, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि इस वीडियो की जानकारी आप सभी को दे सके, सेकंड ग्रेड की जानकारी सभी को प्राप्त हो, ठीक है। धन्यवाद। ए माँ मतन मना करियो जो ने।